गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, धैर्य से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा 10th क्लास का टॉपिक, जो कि ग्रामर सेक्शन के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो दोनों बुक्स हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारे 10th क्लास की जो परीक्षा थी 2019 की 20 की जो वार्षिक परीक्षा थी, उसके परिणाम घोषित हुए। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैं तहे से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में ऐसी तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ कारणों से कुछ जो विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण न हो पाए, डिस्क्वालीफाइड हुए, उन्हें निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपके प्रयास में या मेहनत में कुछ कमी रह गई हो, तो आप उस प्रयास में या मेहनत में भविष्य में कोशिश कर सकते हो, और जो बच्चे आज आपसे आगे हैं उनसे ज्यादा आप परसेंटेज ले सकते हो। क्योंकि एक जीवन में एक वर्ड आता है जैसे आप अभी जिसका सामना कर रहे हो, फेल। ठीक है, पास तो सभी हो जाते हैं, पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई नकल मार के हो जाता है, कोई कॉपी करके हो जाता है, या किसी और तरीके से मेहनत इत्यादि करके पास हो जाता है। दैट्स सेपरेट मैटर। एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, अगर कोई स्टूडेंट बाइक या साइकिल चलाना सीख रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट है जो गिरे बिना बाइक या साइकिल चलाना सीख ले, तो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता कितनी गिरने की, या कैसे उसने सीखा है, किन एफर्ट्स में या किन प्रयासों से उसने सीखा है। मीन्स प्रयासों की कीमत नहीं जान सकता। लेकिन जो गिरेगा वही संभलेगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत या एफर्ट्स को जानेगा। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि आप फेल हो गए। डजंट मैटर, वर्क हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठोर परिश्रम जो है वो कामयाबी की चाबी होती है। और इसके अलावा कहते हैं कि गुड एक्सपीरियंसेस आर द गेन ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस। जो अच्छे अनुभव हैं वो हमें प्राप्त होते हैं किसके द्वारा? बुरे अनुभवों के द्वारा। तो जो फेल स्टूडेंट हुए उनके लिए स्पेशल मैसेज है, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी फील अफ्रेड, बट वर्क हार्ड। क्योंकि फेल की एक डेफिनेशन होती है क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो जो विद्यार्थी फेल हुए उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रवेश कर रहे हैं किसी चीज में पहली बार सीखने के लिए। इट डजंट मैटर, पास और फेल का कोई महत्व नहीं है। मेन चीज क्या है कि हाउ मच यू गेन, आपको कितना समझ में आया। तो आई थिंक ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो आज का शुरू टॉपिक करते हैं। लेकिन ये सोशल मैसेज है, प्लीज इस पे आप हताश नहीं होना और अपनी तैयारी फिर से मेहनत से करना, ताकि आपकी वेटेज या परसेंटेज बाकी स्टूडेंट से आगे आए। अच्छा, अब बात करते हैं कि पिछले पीरियड में या पिछली कक्षा में हमने 10th क्लास की ग्रामर सेक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया, मॉडल्स। ठीक है, ये सॉरी मॉडल नहीं, क्लास द्वारा। आज एक टॉपिक है आपका जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हालांकि जो हमारी ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन की एक स्पेशल पीरियड चल रही है। ये तो जैसे 10th क्लास की ग्रामर है, प्लस 2 की है, उसको हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक ग्रामर सेक्शन की स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें डेफिनेट आर्टिकल, ओरिजिन ऑफ आर्टिकल या टेंस सीक्वेंसेस, टेंसेस का अलग से टॉपिक चल रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो क्लास वाइज है उसमें भी इस चैप्टर को दोबारा ऐड किया जाए, ताकि उन स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का टॉपिक करेंगे, डीपली करेंगे, गहराई से करेंगे, चाहे हमें कितना ही समय लगे। लेकिन मेन मोटो क्या है? समझ में आना चाहिए। ऐसे टारगेट से हम करेंगे। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब्स का पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ब्स के बारे में हमने जाना था कि वर्ब जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक डेफिनेट वर्ब होती है और दूसरी इनडेफिनेट वर्ब होती है। अब साफ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्ब कब क्या होती है? डेफिनेट वर्ब होती है जो किसी भी स्थिति में बदलती नहीं है,
किसी भी स्थिति में बदलती नहीं है, जैसे ईट, गो, कम, टेक रेस्ट, कम, राइट, एक्सेट्रा। ठीक है, आप इनका फॉर्म वर्ब का प्रयोग करोगे तो इनकी अवस्था बदल सकती है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लग सकती है, लेकिन वर्ब तो वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। ये जो है इंडेफिनिट वर्ब्स, ये आपकी टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग होता है, पास्ट में डिड का प्रयोग होता है, इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का प्रयोग होता है बी के साथ, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। वैसे ही विल बी कंटीन्यूअस टेंस में शैल बी या विल बी का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर मैं चाहूं तो टेंस का टॉपिक आज स्टार्ट करवा सकता हूं, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि जो हमने टॉपिक टेंस सीक्वेंस का किया था वही आपकी क्लास में दोबारा से करवाया जाए, ताकि आपको ये पता चले कि किस परिस्थिति में किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, किस परिस्थिति में इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट का, किसमें कंटीन्यूअस का, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट इत्यादि का। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक टेंस से, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन एक्यूरेट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जो हमारा पहला टेंस आता है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट पूछ लिया तो ये क्या चीज है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो चीज सीखेंगे, एक सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, किन किन शर्तों में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि इस टेंस में क्या होता है, तो बेसिक रूल और उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप जान जाओगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि उन आइडेंटिफिकेशन या रूल्स का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, तीन भाइयों के बारे में ये आपके टेंस होते हैं। तीन भाई हैं परिवार में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन तीनों की चार संतान है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो प्रेजेंट की पहली संतान है जिसको इंडेफिनिट बोला जाता है। इंडेफिनिट प्रेजेंट का जब बात करेंगे तो उसमें एक चीज तो सुनिश्चित मिलेगी आपको, है। इंडेफिनिट के लिए क्या है, अगर है से पहले ता, ते या ती मिलता है, ता, ते या ती मिलता है, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा आपका। जिस वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ते है या ती है, ता है, ते है या ती है इत्यादि आएंगे, तो आप समझ जाओगे कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा? सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि इसके रूल्स की। तो रूल्स में क्या रूल कहता है कि हमें दो रूपों में वाक्य मिलता है, या तो वो सिंगुलर में होता है या फिर प्लूरल में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर में। सिंगुलर में हमारे सामने क्या आती है, ही, शी, इट या इनको सिंगुलर बोला जाता है। ही, शी, इट या नाउन। पहली बात जिसमें ता, ते, ती, है आएंगे, और दूसरी बात सिंगुलर में हो, ही, शी, इट या नाउन। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग। भाई एस या ईएस का प्रयोग होगा, प्रयोग एक बार, कितनी बार?
एक बार, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे एक बार। पहली बात तो ये, इसमें सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें सिंपल सेंटेंसेस जो होंगे उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं अगर वाक्य में नाउन या प्रोनाउन में, सॉरी ही शी इट या नाउन में दिया हुआ है। दूसरी बात क्या है कि अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव दिया है, कैसा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव क्या होता है, पर्सनवाचक, कंफ्यूज नहीं होना, इसको एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव क्या होता है, पर्सनवाचक। इंटेरोगेटिव क्या होता है, सॉरी नेगेटिव होता है नकारात्मक जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, इंटेरोगेटिव होता है पर्सनवाचक। इन वाक्यों में हम डज का प्रयोग करते हैं बेटा, इसका डज का। तो एक हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है जिसको डज बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि डज कैसे बना है। डज डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो ये डज बन जाता है। तो आपको बेसिकली एक चीज तो पहले याद रखनी है कि जब आप डज का प्रयोग कर रहे हो तो उसके बाद कभी भी एस या ईएस का आगे प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कैसे? हम शुरुआत करते हैं यहां से, ता है, ते है, ती है। तो एक सेंटेंस ऐसा जैसे वह खाना खाता है। आपके सामने एक सेंटेंस आया, वह खाना खाता है। आपके सामने एक सेंटेंस आया, वह खाना खाता है। आपको नहीं पता ये वह कौन है, क्या नाम है, लेकिन एक पता है कि वह लड़का है। अगर लड़की होती तो इसमें ती मिलता, लड़का है तो इसमें ता है, तो वह खाना खाता है। अब ये वह प्रनाउन हुआ, स्वरनाम हुआ। स्वरनाम के लिए, पुरुष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का। किसके लिए, ही का। तो ही आपका आ गया। ता है, इसने आपको इंडिकेट किया कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस है। तो यहाँ पे आपका हो गया ही, क्योंकि पुरुष है। अब क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, तो ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इट। इसके साथ आपने प्रयोग कर दिया इसका एड्स का, किसके कारण, ही के कारण। He eats food, he eats food। तो ये आपका सेंटेंस बन गया सिंपल, कि भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर इसको नेगेटिव बना दूं मैं, वह खाना नहीं खाता है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, वह खाना नहीं खाता है, तो वह का क्या आ गया, ही एज यूजुअल। डज, नहीं के लिए क्या आया, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज, नहीं के लिए आ गया नॉट। अब ये जो ईट था, ईट्स था, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, आपको ईट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रयोग आपने कर लिया, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये के साथ एस या एस का प्रयोग केवल आप एक बार कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ही डज नॉट eat food, he does not eat food। अगर ये आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बोथ आ जाए तो क्या, वह खाना नहीं खाता है, प्रश्नवाचक आ गया। अब क्या करोगे, इस डज को शुरू में लिख दिया आपने, डज, ये आपका रहा ही, नहीं के लिए नॉट, eat as usual food, does he not eat food। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, किसमें, सिंगुलर, आधा आपका टेंस हो गया। एक छोटी सी चीज बाकी है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका सिंगुलर। अगर आपको प्लूरल में दिया जाता है, प्लूरल में यू, वी, दे,
आई मीन्स अगर आपको बहुवचन में वाक्य दिया जाता है, तो बहुवचन में वाक्य दिया जाए तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब अगर एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ तो पर्सनवाचक उसमें आप डज लगा रहे थे ना, अगर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा तो प्लूरल में किसका प्रयोग किया जाएगा? पर्सनवाचक वाक्यों में डू का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। कब? बहुवचन के वाक्यों में। तो जैसे आपके सामने एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं, वे स्कूल गए, वे स्कूल गए, तो वे के लिए आ गया दे, गए मतलब गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब ये नेगेटिव में आ रहा है क्या? वे स्कूल नहीं गए, सॉरी 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 सॉरी, वे स्कूल जाते हैं, सॉरी मैं पास्ट में चला गया, वे स्कूल जाते हैं, सॉरी ये पास्ट में लिख दिया जल्दी में, वे स्कूल जाते हैं तो क्या हो गया? दे गो टू स्कूल, गोज नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, उस स्थिति में आप क्या करोगे? दे डू, डज को हटा दिया ना, ईएस को हटा दिया तो क्या बनेगा? डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, अब ये अगर आ जाए, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तब ये क्या पड़ेगा? डू को शुरू में कर दो, डू दे नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल, फिर लास्ट में आपका पर्सनवाचक आ जाता है। तो इस तरह से जो बेसिक रूल है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट के, वो समाप्त हो जाते हैं। फिर से एक बार मोटे मोटे तौर पे बता दूं, फिर हम अगले पीरियड में इसकी जो टेंस सीक्वेंसेस है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का किन किन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी तक जाना है कि जो जिसमें ता है, ते है, ती इत्यादि आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के दो रूप मिलते हैं, सिंगुलर दैट में भी प्लूरल। सिंगुलर में अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाता है तो आप उसमें ही, शी, इट, नाउन इत्यादि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं केवल एक बार। पर्सनवाचक नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यू, वी, दे, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। और पर्सनवाचक एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक एवं नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से टेंस सीक्वेंसेस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके रूल्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले पीरियड में हम इसकी टेंस सीक्वेंसेस का स्टार्टिंग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।